इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना का एक गौरवमयी इतिहास रहा है और है। युद्ध क्षेत्र हो या फिर सीमा पर तैनात सैनिक डटे हुए हैं ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में सो सकें। और इस समय जो मैं खबर आपको बता रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाली है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि 3000 के करीब केस जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार जो है वो अपने ही फौजियों के खिलाफ लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं सीधा चलूंगा कर्नल SS पठानिया शौर्य चक्र, जो सैनिक समाज पार्टी के प्रधान भी हैं जम्मू कश्मीर के, और सैनिकों के हित के लिए आए दिन वो काम करते रहते हैं। तो पठानिया साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को इन 3000 जो केस हैं इसे लेकर फटकार लगाई है? पवन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमारी सेना की एक बहुत गौरवमयी गाथा रही है और ये वो फौज है जिसको मैं दुनिया में बेस्ट फौज मान के सकता हूँ। और उन्होंने इसको प्रूव भी किया है जब 71 के बाद में बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था और उसके बाद 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया था। अभी वही फौज और वो लोग जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला कि उन्हीं की वजह से हम लोग आराम से घर में सोते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार अगर हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद भी है। मेरे को इससे बहुत ठेस पहुंची। अभी होता क्या है कि एक 18 साल का लड़का फौज ज्वाइन करता है और उसके बाद वो 35 या 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वो चीज अभी बिल्कुल ही खत्म होगी जब से अग्निवीर आए। अभी आप 18 साल के अंदर बच्चा जाएगा, 22 साल में वो बाहर होगा, उसके बाद वो क्या करता है, एनीबडीज गेस। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपने फौजियों के जो ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स ने जो केस उनके फेवर में किए हैं उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो। और इसकी जो लड़ाई है वो बेसिकली 3 इश्यूज के ऊपर है। एक तो है जो पेंशन रिलेटेड मैटर्स है, दूसरा डिसेबिलिटी और तीसरा प्रमोशन। प्रमोशन को कह रहा आप एक साइड कीजिए। तो अभी ये 3000 केसेस जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ, सोल्जर्स के खिलाफ, उनकी विधवाओं के साथ, उनके खिलाफ जो लड़ रही है, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। सो डज इट गिव ए गुड मैसेज? नो। ये वो बताता है कि हम अपने फौजियों की परवाह नहीं करते हैं और कुछ पैसे बचाने के लिए हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और अगर देखिए आपने जो फिगर बोली है 3000 केसेस, एक चुकाने वाली फिगर है। तो इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये अपील करता हूं कि ऐसी चीजें मत कीजिए। इससे जो नैरेटिव जा रहा है हमारे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को, पूरी देश के लोगों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो बहुत खराब मैसेज जा रहा है। कर्नल साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जैसा आपने कहा कि डिसेबिलिटी, पेंशन्स, प्रमोशंस, ये तमाम मुद्दे हैं, तो इसमें यहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत सी वीर नारियां भी होंगी जो इस फाइट में हैं। बिल्कुल है पवन जी। मैं जब बात कर रहा हूँ फैमिली पेंशनर जो है उसके अंदर वीर नारियां भी होंगी, लेकिन वीर नारी को क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफी पैसा मिल जाता है जब वो वीर नारी का स्टेटस हासिल करती है। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी लेडीज हैं या जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और उनके फेवर में डिसीजन होता है, गवर्नमेंट उस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करती है। तो ये एक काफी निराशाजनक चीज है जिसको गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। और देखिए, इसके लिए एक सिस्टम है। डिसेबिलिटी आपको जब मिलती है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड होता है। मेडिकल बोर्ड में अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में जा सकता है या किसी कोर्ट में जा सकता है। और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के जो फेवरेबल जजमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट चैलेंज कर रही है। ये स्थिति है जो इस समय बनी हुई है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह के जो मामले आते हैं और जब ये मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं फिर वहां से कोर्ट से फटकार पड़ती है रक्षा मंत्रालयों के कि आप ये किस तरह का बिहेवियर जो है वो वेटरन्स के साथ, जहां सोल्जर्स की फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो क्या जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं उनके मोराल पे या मोटिवेशन पे फर्क नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसे ही इस समय जो स्थिति है, बहुत कम लोग फौज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं
और उनकी जो जिंदगी है वो बहुत कठिन जिंदगी है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये लोग इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं, ये इस समय लेह लद्दाख की जो पहाड़ियां हैं, जो स्नो पीक माउंटेन है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। तो इनकी जो डिफिकल्टीज है वो बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट ये रियलाइज करने के बाद भी कि लोग फौज में नहीं आ रहे हैं, एक ऐसा मैसेज दे रही है जो ना सिर्फ हमारे सर्विंग सोल्जर्स को, उनके मोरल को और मोटिवेशन को इफेक्ट करेगा, और जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं और जो हमारी विडोज हैं जो पेंशन, फैमिली पेंशन ले रही हैं, उनके खिलाफ भी एक बहुत ही खराब मैसेज जो है पूरे देश में जा रहा है, जिसको रोकने की जरूरत है। और ये रक्षा मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें देखिए आप कर क्या रहे हैं, ऐसे केसेस लड़के आप कोई ज्यादा पैसा तो बचा नहीं रहे हैं ना। और जो करोड़ ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ मैं बात कर रहा हूं, ये जो अपने वकीलों को दे रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? सिस्टम की एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसके अंदर ये सारी चीजें विद इन हाउस सॉर्ट आउट हो जाएं, ताकि लोगों को कोर्ट में ना जाना पड़े, और उसके बाद वो सिचुएशन भी ना आए जहां पे गवर्नमेंट अपने ही सोल्जर्स और उनकी जो फैमिलीज के साथ अपनी लड़ाई कर रहे हैं वो भी बंद हो जाए। क्या कर्नल साहब, ऐसा जहां तक मुझे लग रहा है कि जब भी कोई फौजी जो है वो इंजर्ड होता है, या फिर उसको मेडिकल बोर्ड पेंशन कर दिया जाता है, फिर या फिर कोई कोई ऐसी हादसा हो जाता है जहां परिवार के लोगों को पेंशन का मामला होता है, आखिर कोर्ट में जाने की नौबत क्यों पड़ती है? पहले ही क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लिया जाता? देखिए, किसी भी कानून के अंदर या किसी भी पॉलिसीज के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, और इसके अंदर ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, तो कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है। अभी मान लीजिए मेरे को लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मेरे पास न्याय को जो ढूंढने का तरीका है या न्याय लेने का तरीका है वो यही है कि मैं कोर्ट में जाऊं। और कोर्ट को हमें ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी जजमेंट को हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर एएफटी या हाई कोर्ट अगर डिसीजन देता है और उस बंदे के फेवर में जाता है, अपने सोल्जर्स या उसकी फैमिली के फेवर में जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि उसके खिलाफ पिटिशन करे? दे मस्ट एक्सेप्ट इट इन विद ऑल द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन। और कोई भी देश जो है वो ग्रेट नेशन नहीं बन सकता है अगर वो अपने ही आर्म फोर्सेस मेंबर के साथ लड़ाई कर रहा है, और वो भी एक कोर्ट के अंदर। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कर्नल साहब की, जो आर्मड फोर्सेस टर्मिनल हैं, जो एएफटी हैं, उसके बीच जब केस जाता है, वहां पर भी तो फौज के लोग ही होते हैं, वहीं पर तो वो डिसाइड भी करते हैं, फिर आगे जाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए, जहां तक एएफटी का सवाल है, इसका जो मेन जज होता है वो सिविलियन होता है, अच्छा। और एक आर्मी के जनरल साहब होते हैं जो एडम अफसर भी जाने जाते हैं, वो उसको असिस्ट करते हैं। तो एएफटी जो है ये बेसिकली फौजियों के लिए बना है, और उनके जो निर्णय होते हैं वो गवर्नमेंट को इतनी मैग्नोनिमिटी और ग्रेस दिखानी चाहिए कि उन डिसीजन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए, इतना उनको ग्रांट करना चाहिए। और ये जो लोग अपॉइंट होते हैं वहां पे एएफटी के अंदर जजेस, ये गवर्नमेंट ही करती है, ये कोई बाहर से थोड़ा आते हैं। तो ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें जो है कुछ सिविलियंस भी होते हैं, कुछ फोर्सेस के लोग भी एएफटी में शामिल किए जाते हैं, वहां पर इन केसों का निपटारा होता है। और वहां पर अगर किसी फैमिली के, जहां सोल्जर्स के हक में फैसला आ जाता है, तो क्या उसके बाद उसको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिलती, या फिर सरकार ही वो मामले कोर्ट में ले जाती है? देखिए, मान लीजिए एएफटी ने डिसीजन दे दिया मेरे फेवर में, जी। गवर्नमेंट की एक अपनी वकील है, उनकी एक अपनी सोच है, वो ये सोचते हैं कि एएफटी का डिसीजन या हाई कोर्ट का डिसीजन गलत है, उसको चैलेंज करना चाहिए। वो अपने वकीलों के थ्रू इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, और इसी चैलेंजेस के चलते अभी आप जो 3000 केसेस की बात कर रहे हैं, वो हमारी कमाई है कि अपनी ही गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ, आर्म फोर्सेस के लोगों के खिलाफ 3000 केसेस लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन विच हैव बीन गिवन बाय वेरियस ट्रिब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट। तो अब आगे क्या होगा? जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो टिप्पणी की है, जो उन्होंने सरकार से कहा है कि ये आपका एक गलत रवैया है कि आप अपने ही फौजियों के खिलाफ मामले लड़ रहे हो, तो आखिर निपटारा कैसे होगा? और जो आने वाली पीढ़ी है, जो फौज में जाने के लिए इच्छुक हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, वैसे ही मैं आपका पहला क्वेश्चन लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन या एक वर्डिक्ट दिया है या एक डांट लगाई है या फटकार लगाई है, गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए, और जितने भी केसेस वो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, फौज की जो अहमियत जो पहले होती थी, जिस तरीके से लोग फौज में जाते थे, वो वैसे ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। अग्निवीर जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पहले जो क्रीम जाती थी आर्म फोर्सेस में, वो आजकल पुलिस फोर्सेस में जा रही है।
गवर्नमेंट को भी इसका पता होगा है, लेकिन वो कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, कहीं एक मैंने डिस्कशन हो रही थी कि जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है नॉर्मल सोल्जर्स को, वो अग्निवीर को नहीं मिल रहा है। अग्निवीर जो है उनको 30 दिन की छुट्टी मिल रही है, बाकी सिपाहियों को 90 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो एक ही पलटन के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है सोल्जर्स को, विच इज अगेन बैड। तो मैं ये भी अभी गवर्नमेंट से कहता हूं कि ये जो स्कीम है ना, ये देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। जितनी जल्दी हो सके इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कर्नल पठानिया। इसमें एक चीज साफ है कि जैसा पठानिया साहब ने कहा था कि कोई भी देश, कोई भी कौम हो, वो तब तक सफल नहीं हो पाती, तब तक वो अपनी उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाते जब तक वो अपने वीरों का सम्मान करते रहेंगे। अगर वो भूल जाते हैं तो वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अखनूर में वेटरन्स रैली हो रही है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा जी सब पहुंचेंगे, और जितने भी वेटरन्स हैं अखनूर के भीतर वो इकट्ठे होंगे और उनको वो संबोधित भी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वहां पर वेटरन ये आवाज जरूर उठाएंगे कि आखिर इस तरह के जो मामले हैं ये कोर्ट तक ना पहुंचे। एएफटी अगर कोई डिसीजन देता है तो वहीं पर ही निपटारा कर दिया जाए और फौजियों को ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।